एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कोरिया के स्कूल्स का सीन बताया जाता है कि कैसे अब बुली टीचर्स के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बुलीज भी अपने से और ज़्यादा ताकतवर बुलीज के कंट्रोल में रहते हैं। और अब ये एक पिरामिड ऑफ पावर बन चुका है, जिसमें जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपने से वीक को कंट्रोल करेगा। और ये सारी बातें एक मीटिंग में चल रही होती हैं जो एक प्रोजेक्ट बेस्ड है, और उस मीटिंग का टॉपिक यही है। और उस प्रोजेक्ट का नाम है बुली इंचार्ज ऑफ स्कूल। और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली लेडी कहती है, हम इस स्कूल में एक स्ट्रॉन्गर टीम को रखने वाले हैं, इन बुलीज की सीक्रेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ये बुलीज को पुलिस के द्वारा ही कंट्रोल में रखने वाला प्रोजेक्ट है। तभी वहाँ मीटिंग में बैठा एक बंदा कहता है, तो क्या तुम्हारा मतलब है वायलेंस को तुम वायलेंस से ही कंट्रोल करोगी? क्या तुम पागल हो चुकी हो? और दूसरा बंदा कहता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और एक बंदा कहता है, लेकिन चेयरमैन, अगर हम ऐसा करते हैं तो ये काफ़ी गलत होगा, ये एकदम रिडिकुलस है। और चेयरमैन कहता है, तो क्या यहाँ कोई और है तो कोई इन बुलीज को रोक सकेगा? और तभी हमें एक स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बुक्स रीड कर रहा होता है, और वो कहता है, मैं आज सच में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। और वो स्टोर पे रिसेप्शनिस्ट होता है। तभी वो स्टोर का ओनर आता है और कहता है, आजकल के लोगों में पैशन ख़त्म ही हो गया है। हमारे समय में जब हम बैठा या खड़े भी रहा करते थे, भले ही वो बाथरूम में ही क्यों ना हो, और इतने में ही वो बंदा मन में सोचने लगता है, मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मुझे ड्रॉप ही ले लेना चाहिए था। क्या अब यहाँ कोई ऐसी जगह बची है जहाँ मैं अपना स्ट्रेस ख़त्म कर पाऊँ? और तभी हमें कुछ पुलिस दिखाए जाते हैं जो अपने से वीक को परेशान कर रहे होते हैं और उससे 10,000 वॉन मांग रहे होते हैं। और वो कहते हैं, क्या तुम्हारे पास घर में कुछ मनी है? तुम गरीब हो क्या? और वो वीक बंदा कहता है, मुझे अपनी मॉम से मांगना होगा। और वो बुली कहता है, तुम आखिर कितने साल की हो, तुम अपनी मॉम से पैसे मांगोगे? और उन्हीं में खड़ी हुई एक लड़की उनसे कहती है, क्या ये रोने वाला है? और वो बुली कहता है, फिर रोने की कोशिश मत करना, अगर तुम गलती से भी रोए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ एक बंदा आता है उनको रोकने के लिए, और वो उनसे कहता है, उसे परेशान करना बंद करो और जाओ मेरे लिए कुछ सिगरेट्स खरीद के लाओ। और ये सुनकर वो लड़की और वो बंदा वहाँ से जाने लगते हैं। और तभी हमें फिर से वो स्टोर दिखाया जाता है जहाँ ओनर उस दूसरे बंदे से कहता है, डेगुन, मैं स्टाफ रूम में कुछ काम से जा रहा हूँ, तो ज़रा तुम कैलकुलेशन देख लेना। और डेगुन कहता है, ठीक है सर। और वो दोनों बंदे उसी के स्टोर पे आते हैं और सिगरेट के पैकेट मांगते हैं, लेकिन डेगुन को कुछ अजीब लग रहा होता है और वो मन में कहता है, ये दोनों देखने से तो हाई स्कूलर लगते हैं, क्या इन्हें पता नहीं कि ये इस उम्र में सिगरेट नहीं ले सकते? और वो उन दोनों से उनकी आईडी मांगता है। और तभी वो बंदा कहता है, क्या क्या अब मुझे यहाँ भी अपनी आईडी लानी होगी? मुझे अपने घर से बाहर अपनी आईडी को लेकर चलना होगा? बंद करो ये सब, जल्दी मुझे वो चीज़ दे दो। और डेगुन कहता है, अगर आप मुझे आईडी नहीं दिखा सकते तो आप यहाँ से चली जाइए, क्योंकि मैं आपको वो नहीं दे सकता। और तभी वो लड़की कहती है, क्या तुम सीरियस हो? पार्ट टाइमर, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहे? और तभी वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ सही में ये कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो ओल्ड मैन कहाँ पे है? ये लो पैसे लो और जल्दी मुझे वो चीज़ दो। और डेगुन मन में कहता है, ये पागल ऐसे पैसे फेंक कर सोचता है कि मैं इसे वो दे दूँगा। सर मुझे आईडी दिखाइए। और वो दूसरा बंदा कहता है, शायद मुझे कुछ ड्रिंक्स भी ले लेने चाहिए। और वो ड्रिंक्स लाकर टेबल पर रख देता है और कहता है, ये भी रख देना। और डेगुन फिर से उनसे उनकी आईडी मांगता है। और अब उस दूसरे बंदे को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में डेगुन से कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या कहा? और उसकी ये साइड देखकर वो लड़की भी थोड़ी सी नर्वस हो जाती है। और वो बंदा डेगुन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम काफ़ी पछताने वाले हो। अब तुम मुझे बिल्कुल पागल कर रहे हो। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी ये चिन तोड़कर तुम्हें गूंगा कर दूं? और ये सारी चीज़ें वो स्टोर ओनर स्टाफ रूम से देख रहा होता है और कहता है, इस लड़के ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और वो मुझसे सिगरेट ले गया था। क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो नेबरहुड में काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो जाएगा। और तभी वो स्टाफ रूम से बाहर आता हुआ कहता है, हे तुम्हें क्या कर रहे हो? और वो उससे माफ़ी मांगता हुआ कहता है,
स्टोर में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, क्या तुम ये सब बाहर जाकर कर सकते हो? और डेगुन ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि कैसे उसका बॉस उन दोनों से ये कह रहा है कि वो डेगुन को बाहर ले जाके उसे पीटें। वो बॉस कहता है बाहर जाओ और वापस आकर कैलकुलेशन कर लेना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों डेगुन को एक कॉर्नर स्ट्रीट पर ले जाते हैं और वहाँ उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और कहते हैं तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब यहाँ तुम अपनी अकड़ क्यों नहीं दिखाते जैसे तुम स्टोर में दिखा रहे थे? क्या अब तुम क्या अब तुम डर रहे हो क्योंकि हम बाहर हैं? क्योंकि अब तुम यहाँ सेफ नहीं हो, शायद इसीलिए तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। और तभी डेगुन सीरियस मोड में कहता है मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दूंगा। और ये सुनकर वो लड़की हंसती हुई कहती है तुम हमें 3 सेकंड दोगे? ये सच में पागल हो गया है, क्या हम कोई मूवी शॉट कर रहे हैं? और इसी के साथ डेगुन 3 की गिनती गिनने लगता है, 3। और जैसे ही 3 बोलता है वो दूसरा बंदा उसको अटैक करने के लिए जा ही रहा होता है। लेकिन तभी कुछ धूम धड़ाका सा होता है और हमें कुछ दिखा नहीं जाता, बस वो लड़की की आवाज़ होती है ओपा जल्दी जल्दी उठिए। और हमें दिखाया जाता है कि वो बुली जो डेगुन पर हमला कर रहा था वो बेहोश था और अब उसकी आँख खुलती है तो डेगुन उसके सामने बिल्कुल ठीक से खड़ा होता है और वो लड़की काफ़ी डरी हुई होती है। और वो बंदा कहता है और वो लड़की उसे बताती है कि वो बेहोश हो गया था। और ये सुनकर वो बंदे को समझ नहीं आता, क्या मैं बेहोश हो गया था? लेकिन ये एकदम ठीक कैसे है? अभी भी वो शांति से नहीं बैठ रहा था। वो कहता है अगर हम एक फाइट प्रॉपरली करते हैं तो तुम मुझे छू भी नहीं पाओगे। और वो लड़की से कहता है हमारे आदमियों को यहाँ बुला लो, सभी को। वो लड़की कहती है मैं सुन नहीं पाई, आपने क्या कहा? और वो बंदा चिल्लाता हुआ कहता है सभी को बुला लो। और वो लड़की वहाँ से भागती हुई जाती है उन सभी को बुलाने के लिए। और वो बंदा डेगुन से फिर से कहता है लूज़र, तुम नहीं जानते क्या तुम यहाँ रहते नहीं हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? अब तुम काफ़ी ज़्यादा भारी मुसीबत में आ गए हो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो भाग जाओ। तभी डेगुन उस बंदे के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है तुम कितने साल के हो? और ये सुनकर वो बंदा थोड़ा हैरान सा होता है, मैं कितने साल का हूँ, आखिर इस सब का मतलब क्या है? और तभी डेगुन उसकी गर्दन पर अटैक करता हुआ उसको नीचे अपने घुटनों पर बिठा देता है। और तभी वो दूसरा बंदा कहता है 17 साल 17 साल, मुझे जाने दो, मैं मरने वाला हूँ, छोड़ो मुझे। लेकिन डेगुन ऐसा नहीं करता और कहता है इतनी सी बात को इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ, अगर तुम फिर से सिगरेट बाय करने आते हो तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बाकी बंदे भी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं और वो डेगुन से कहते हैं हे तुम ये क्या कर रहे हो? और वो अपने बंदे से भी कहते हैं आखिर तुम इस पार्ट टाइमर के सामने अपने घुटनों पर क्यों बैठे हुए हो? और तभी डेगुन कहता है अब तुम अपने दोस्तों को बुला लिए हो। और तभी उनमें से एक मोटा सा बंदा डेगुन के सामने आता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो पार्ट टाइमर, क्या तुम पागल हो गए हो? और डेगुन कहता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट, क्या तुम सही में वही हो या फिर ये तुम्हारा कोई अंकल है? और वो बंदा कहता है हाँ मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तो चलो तुम्हें बताया जाए कि हम कौन हैं। और वो डेगुन को स्लैप करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डेगुन अपने लेफ्ट हैंड से उसके गाल पे ही थप्पड़ मारता है और उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो मोटा सा बंदा काफ़ी दूर गिरता है। और ये चीज़ देखकर वो लड़की हैरान होती है और कहती है ये क्या था, क्या ये सच में एक ही थप्पड़ में बेहोश हो गया? डेगुन कहता है मैं ये और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम सब जितने भी बचे हो एक साथ आ जाओ। और उसकी ऐसी वार्निंग सुनकर वो सभी बंदे काफ़ी भड़क जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये खुद को समझ क्या रहा है। और सभी इस पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे आते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं। लेकिन डेगुन कोई आम बंदा नहीं है, उसके फाइटिंग स्टाइल से पता लग रहा है कि वो फाइटिंग में काफ़ी माहिर है और वो अकेले ही उन सभी बंदों को धीरे धीरे करके पीटने लगता है। और वो भी शांति से नहीं, बहुत गंदी तरह से। एक एक करके वो वहाँ खड़े सभी बंदों को पीट डालता है और कोई भी अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन तभी वो पहले वाला बंदा एक बोतल को उठाता है और वो डेगुन पर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन डेगुन उसका अटैक को पहले ही भांप लेता है और वो उस पर पहले अटैक कर देता है।
जिससे वो भी फिर से ज़मीन पर गिर जाता है और अब उसके सामने सिर्फ उनका लीडर खड़ा हुआ होता है। और डेगुन उससे कहता है, तो अब तुम खाली अकेले बचे हो, क्या तुम फाइट नहीं करने वाले? और वो लीडर डेगुन को देखकर समझ जाता है कि कोई ये आम बंदा नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग कोई अकेला बंदा हो ही नहीं सकता। और तभी वो कहता है, तुम डे गियोन हो, क्यों है ना? मैं तुम्हारे ही स्कूल जाता था। और ये नाम सुनकर वो लड़की कहती है, वॉन डेगुन, इचियन एरिया का लीडर? ऐसा कहा जाता है कि इचियन एरिया, जो 2 साल तक एज ऑफ ब्लड में था, वो एक ही हफ्ते में साफ हो गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि क्वान डेगजियोन से भिड़ने से अच्छा तो यही है कि कोई बंदा गन का एक शॉट खा ले। और उनका लीडर अपना सर डेगुन के सामने झुकाता हुआ कहता है, मैं ये नहीं जानता था, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं ये फिर से नहीं होने दूंगा, मुझे माफ़ कर देना। और डेगुन उसके पास उसके सर पे हाथ रख के कहता है, यहाँ इतना शोर मत मचाओ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और वो बंदा फिर से डेगुन को सॉरी सॉरी करने लगता है। और उसको ऐसा करता देखकर वो लड़की काफ़ी हैरान होती है कि आखिर वो इतना स्ट्रांग होने के बावजूद डेगुन को ऐसा सॉरी क्यों कह रहा है। तभी डेगुन बाकी सभी बंदों की तरफ देखकर कहता है, तो अब हमें इन सब का क्या करना चाहिए? और वो लीडर कहता है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इन सबको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए और मैं आपको फिर से परेशान नहीं होने दूंगा। लेकिन डेगुन कहता है, नहीं, मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा था। और वो दूसरा बंदा कहता है, फिर कहाँ की? इसके बाद वो लीडर उन सबको उठाता है और कहता है, हे जल्दी उठो, तुम्हें कुछ और भी करना है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो सभी बंदे डेगुन के सामने झुके हुए होते हैं। और डेगुन कहता है, अगर तुम फिर से कन्वीनियंस स्टोर के पास आए एक और बार और वैसे ही कुत्तों जैसा एक्ट किया तो सच में ये सब तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाएगा। क्या तुम्हें समझ आ रही है? और इसी फ्रेम में हम देख सकते हैं कि कोई और भी उसकी वो बातें सुन रहा होता है पीछे से। इसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डेजुन वापस जा रहा होता है और अपने मन में कहता है, उन पुलिस की वजह से अब मेरे पास पढ़ने के लिए भी समय नहीं बचा, लेकिन आज इतने समय बाद लड़कर सच में काफ़ी मज़ा आया। और जब वो जा ही रहा होता है तभी हमें वो प्रोजेक्ट वाली लेडी दिखती हैं फिर से, जो डेगुन को रोकती हुई कहती है, हे तुम, मुझे तुमसे कुछ देर के लिए बात करनी है। और डेगुन कहता है, नहीं, तुम नहीं कर सकती। और लेडी कहती है, ये वैसी बात नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सजेशन है। वो इसी तरह अपनी कंपनी का कार्ड उसे दे देती है। और डेजुन कहता है, ये क्या है? गोल्डन ड्रैगन एजुकेशन फाउंडेशन? तभी हमें वो मीटिंग दिखाई जाती है और एक बंदा कहता है, तो क्या तुमने उससे कोई कांटेक्ट किया और क्या उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया? तभी हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है और एक बंदा जो कि उसके सामने खड़ा हुआ होता है कहता है, तो सच में मैं यहाँ हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेजुन होता है, जो एकदम स्टूडेंट लग रहा होता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हाई स्कूल में 20 साल की उम्र में आ रहा हूँ। और इसी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेगुन और उस लेडी की बातें दिखाई जाती हैं कि आखिर उन दोनों के बीच क्या डिस्कस हुआ था। डेगुन कहता है, बुली इंचार्ज ऑफ बुली? क्या इसका मतलब यही है कि एक बुली बाकी सभी बुलीज का इंचार्ज होगा और उन पर रूल करेगा? और वो लेडी कहती है, हाँ, जैसा कि इस प्रोजेक्ट के नाम से ही जाहिर हो रहा है, ये एक बुली इंचार्ज ऑफ बुली प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि तुम इसके लिए परफेक्ट होगे। जब मैंने तुम्हारी स्किल्स देखी और एबिलिटीज़ तो मुझे इस पर कोई शक नहीं रहा। वो लेडी कहती है, हमने तुम पर एक बैकग्राउंड सर्च भी किया है मिस्टर डेगुन। और ये सुनकर डेगुन हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम हो कौन? और वो लेडी कहती है, तुम शायद काफ़ी ज़्यादा ही डेस्परेट हो रहे हो, तो इतना स्ट्रांग होने का भी प्रेटेंड मत करो, चाहे तुम्हें कितना भी लगता हो। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि तुम अभी नो कहना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये पुरानी बातें सोचने का समय नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपनी पुरानी सारी गलतियों को भुलाकर एक नई शुरुआत करो और अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेहतर बनाओ। और डेगुन कहता है, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ डेगुन अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है और उसको देखकर वहाँ बंदे काफ़ी हैरान होते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और
और वो शॉक में भी होते हैं कि आखिर इस टाइम पर एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट क्या कर रहा है। तभी हमें एक टीचर दिखाया जाता है जो बाकी बच्चों को अपनी क्लासेस में भेज रहा होता है और वो कहता है, हे तुम ये फ्री टाइम में क्या कर रहे हो, जाओ अपनी क्लास में वापस जाओ। और तभी हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा दूसरे बंदे की पीठ पर बैठा हुआ कहता है, होजोंग चलो कुछ ब्रेड खाने चलते हैं। और वो दूसरा बंदा होजोंग कहता है, हे जोंगमिन तुम आ गए, और ये ब्रेड की बातें करना बंद करो आज के लिए। तो क्या आज एक वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट नहीं आ रहा है? और वो दूसरा बंदा कहता है, पहले तो उस बंदे ने ड्रॉप ले लिया और अब मुझे नहीं पता कि आखिर उसने ड्रॉप क्यों लिया। मुझे उस पर राइड करना काफ़ी पसंद था। क्या उसने इसलिए ड्रॉप लिया क्योंकि पाक ग्यूरी ने उसकी पैंट उतार दी थी पिछली बार? और पाक ग्यूरी यानी दूसरी लड़की कहती है, हे चुप रहो, वो एक सिर्फ गलती थी। तभी वो मोटा सा बंदा कहता है, आखिर तुमने उस बंदे से कुछ और काम क्यों करवाया? तुम्हें ये सोचना चाहिए कि एक बंदा सिर्फ एक ही काम पर फोकस कर सकता है और उसका काम था हमारे लिए ब्रेड लाना। तभी वो पुराना टीचर क्लास के अंदर आता है और वो अभी भी चिल्ला रहा होता है, हे यहाँ मत घूमो, अपनी क्लास में जाओ। और उसके पीछे ही हमारा ट्रांसफ़र स्टूडेंट यानी डेगुन होता है और टीचर अभी भी गुस्से में होता है और कहता है, हे बातें वो करना बंद करो और अपनी अपनी सीट पे बैठो। और आज हमारे साथ हमारा एक न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, तो इसको सभी हेलो करो। और डेगुन खुद को इंट्रोड्यूस करता हुआ कहता है, मैं हूँ डेगुन कुओंग और मैं इचियोन से हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और उसको देखकर क्लास की सारी लड़कियाँ पागल हो जाती हैं और कहती हैं, हे क्या तुम मुझे अपनी टिंट आईडी दोगे? और लड़के उसे देखकर काफ़ी जेलस होते हैं। तभी वो दोनों बंदे भी आपस में कहते हैं, हे होजोंग ग्यूरी अपना मेकअप फिक्स कर रही है, इसे देखो, ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट के लिए पागल सी हो रही है। और तभी वो मोटा बंदा कहता है, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, लगता है अब तो इसे इसके पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा मार पड़ने वाली है मुझसे। तभी टीचर कहता है, हाँ तो अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चे ने ड्रॉप लिया था, तो उसकी सीट खाली है, तुम वहाँ जाकर बैठ सकते हो और तुम अपने साथ वाले बंदे से फर्स्ट पीरियड के लिए नोट्स वगैरह ले सकते हो, तो जाओ वहाँ जाकर रेडी हो जाओ। इसके बाद डेगुन वहाँ जाता हुआ कहता है, हे तुम्हारा नाम क्या है? और वो दूसरा बंदा बताता है, मैं मिन्सू हूँ, किम मिन्सू। और वो डेगुन को क्लास के बारे में समझाता है। तभी वो मोटा बंदा उसके पास आ रहा होता है और कहता है, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए? लेकिन वो दोनों उस मोटे बंदे को बिल्कुल इग्नोर ही कर देते हैं और वो बंदा कहता है, चुप हो जाओ और जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी तरफ देखा करो। और डेगुन अभी भी मिन्सू से बात कर रहा होता है और मिन्सू से कहता है, हाँ मुझे पता ही था, अगर मैं ये ग्लासेस नहीं पहनता तो मुझे डिजीनेस होती। और मिन्सू कहता है, क्या तुम्हारी आईसाइट वीक है? और वो आपस में ऐसी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो मोटे बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो मिन्सू के पीठ पर काफ़ी ज़ोर से थप्पड़ मारता है, जिससे मिन्सू हिल जाता है और उसे चोट भी आती है। और डेगुन मन में कहता है, शेट मैं तो डर ही गया था, आखिर ये क्या है? और मोटा बंदा कहता है, हे तो क्या तुम एक्साइटेड हो अपने एक न्यू पार्टनर के साथ? चुप हो जाओ और जाओ मेरे लिए एक सॉसेज ब्रेड लाओ। और मिन्सू कहता है, क्या मैं? और वो मोटा बंदा कहता है, हाँ तुम पागल, तुम्हारा एक्स पार्टनर मेरे ब्रेड का इंचार्ज था, तो जब उसने ड्रॉप ले लिया है और उसने बिल्कुल भी लॉयल्टी साबित नहीं करी, तो अब तुम्हारी बारी है। क्या तुम्हें ये लगा था कि तुम ऐसे एस्केप कर जाओगे? तुम्हें ये पता होना चाहिए था कि तुम अपने पार्टनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे। तो जाओ मेरे लिए ब्रेड लेके आओ और अपनी इस न्यू जॉब के लिए बधाई हो तुम्हें। और मिन्सू कहता है, लेकिन मैं नहीं जा सकता, मेरी अभी क्लास है कंसल्टेशन टाइम पे। और तभी वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, और तभी वो येलो बाल वाला बंदा हंसता हुआ कहता है, आखिर ये पागल क्या कह रहा है, कंसल्टेशन टाइम? और मोटा बंदा मिन्सू को डराता हुआ कहता है, ए मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क पड़ता है? मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सी क्लास लेने वाले हो, या तुम लो या ना लो, मुझे बस फ़र्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम मेरा काम कर रहे हो।
तो अपनी आंखें बंद करो और निकलो यहाँ से। और वो बाकी सभी बंदों से कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। और उसकी इसी चेतावनी पर पूरी क्लास अपनी आंखें बंद कर लेती है। और वो मोटा बंदा ये भी कहता है कि अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो तुम इसके लिए पे करोगे, ये तुम्हारी मर्जी है। और डेगुन ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि कैसे उस मोटे बंदे ने बस एक बार कहने पर ही पूरी क्लास ने अपनी आंखें बंद कर ली। और पूरी क्लास उस बंदे से कितना डर रही है। और तभी वो मोटा बंदा मिंसू पर फिर से अटैक करता है अपने हाथ से और उस पर थप्पड़ ही थप्पड़ बजाने लगता है। और वो मिंसू से कहता है मुझे रोज रोज इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि जाओ मेरे लिए वो ब्रेड खरीद कर लाओ तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या करना है। और जब मिंसू को इतनी ज़्यादा लग रही होती है तो वो अपने हाथ अपने सर पर रख लेता है ताकि उसे थोड़ा कम दर्द हो। और वो मोटा बंदा उसे भी हटाने के लिए कहता है, लेकिन डेगुन अभी भी अपनी आंखें खुली हुई रख के उन्हें ऐसे देख रहा होता है और मन में कहता है आखिर देखो इसे क्या चाहिए। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो उस लेडी से बात कर रहा होता है। वो कहता है क्या प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी कंट्रोल को सीक्रेट रखना है और इन्हें फॉलो करना है। मैं वायलेंस की लाइन भी क्रॉस नहीं कर सकता, किसी को पीट भी नहीं सकता और फिटनेस भी नहीं छोड़ सकता। आखिर यहाँ इतने सारे रूल्स क्यों हैं? आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैं वहाँ जाकर क्या करूँ? और वो लेडी कहती है जैसा कि ये प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, तुम वहाँ अकेले होगे। डेगुन कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम कभी स्कूल भी गई हो? स्कूल एक एनिमल किंगडम की तरह है जहाँ काफ़ी वीक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दोनों तरह के लोग होते हैं। और एक एनिमल किंगडम में एक लायन चेन से बंधा नहीं होता, वो किंग ऑफ बीस्ट होता है जो खुला हुआ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और डेगुन कहता है यहाँ काफ़ी सारे रूल्स हैं, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इन सभी को फॉलो करूं या ना करूं? और वो उन रूल्स की वजह से मिंसू को बचा नहीं पा रहा होता और मन में उसके लिए सॉरी फील करता है। तभी वो फिर से तभी वो मोटा बंदा डेगुन के पास आता है और उससे कहता है हे ट्रांसफर स्टूडेंट, आखिर तुमने अपनी आंखें क्यों बंद नहीं करी हुई? और डेगुन उससे कहता है क्या अब तुम यहाँ आ गए? और वो मोटा बंदा कहता है आखिर तुम अच्छा तो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है, तुम अभी अभी यहाँ पर आए हो क्यों, है ना? और वो फिर से मिंसू को पीटने लगता है और कहता है तुम्हारी सीट असल में उस बंदे को बिलोंग करती थी जो मेरे लिए ब्रेड लाया करता था। क्यों ना ऐसा करो कि तुम दोनों साथ में जाके ब्रेड लेके आओ। और डेगुन उस प्रपोजल को रिजेक्ट करता हुआ कहता है नहीं, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और उसका ऐसे बिहेवियर्स देखकर वो मोटा बंदा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या सच में अब ये चिरकुट लोग खुद को रैंक कर रहे हैं? तो वो येलो बाल वाला बंदा कहता है हा, सच में ये काफ़ी कमाल है। और वो मोटा बंदा अब डेगुन को उल्टा उल्टा कहने लगता है। तभी डेगुन अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है चलो ठीक है, लाओ मुझे 2 पैसे, मैं लेके आता हूँ। डेगुन अपनी उंगलियाँ उसकी तरफ करता है और कहता है देख क्या रहे हो, जल्दी अपना वॉलेट दो, अपना वॉलेट जल्दी निकालो। और वो मोटा बंदा डेगुन के सर पे हाथ रख के कहता है हे, अपनी फिंगर्स को ऐसे पॉइंट करना बंद करो। पैसे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा? वो तुम्हारे पैसों के ब्रेड होंगे। क्या तुम्हारे पास ब्रेड खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते? या फिर क्या तुम्हारे पेरेंट्स ही नहीं हैं? और डेगुन को अब थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है मेरा मुंह और मेरे हाथ दोनों ही काफ़ी रफ हैं और असल में तुमने ये शुरुआत करी। और डेगुन उसके पेट में एक काफ़ी ज़ोरदार मुक्का मारता है जिससे वो बंदा हैंडल नहीं कर पाता। और तभी डेगुन उसके मुंह पे भी एक मुक्का मारता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। और ये देखकर पूरी क्लास हैरान होती है कि आखिर ऐसा दमदार बंदा कौन आ गया जिसने उस मोटे गेंडे को इतना बुरी तरह पीला है। और डेगुन कहता है
आखिर इन रूल्स की परवाह कौन करता है। और वो अपनी फिस्ट से उस मोटे बंदे को और भी ज़्यादा पीटने लगता है, बहुत बुरी तरह से। और ऐसा पिटता हुआ देखकर पूरी क्लास हैरान होती है। और डेगुन कहता है, सही में तुमने लाइन क्रॉस कर दी थी। तुम काफ़ी देर से इन बात की इतनी बकर बकर करे जा रहे थे। और मोटे बंदे की ऐसी हालत देखकर वो येलो बाल वाला बंदा भी हैरान होता है और कहता है, हे तुमने क्या किया। और डेगुन फिर उसके तरफ बढ़ने लगता है और कहता है, अपने दांतों को कस के भींच लो, मैं आ रहा हूँ। और वो येलो बाल वाला बंदा एक किक मारकर डेगुन को नॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन डेगुन उसके सारे ही मूव्स को पहले से प्रेडिक्ट कर लेता है और आराम से बच पा रहा होता है। और डेगुन तभी अपना अटैक करता है, जिसे वो दूसरा बंदा टैकल नहीं कर पाता। और डेगुन फिर उसकी धुलाई करने लगता है और कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था, अपने दांतों को भींच लो, एक और पंच। और वो येलो बाल वाला बंदा अब उससे रहम की भीख मांग रहा होता है, नहीं नहीं रुक जाओ, मेरा पेट, ये सही में काफ़ी डेंजरस है, मैं मर सकता हूँ। हे, तभी एक आवाज़ आती है, हे तुम क्या कर रहे हो। और वो मोटा बंदा फिर से उठ खड़ा होता है और अब वो क्लास में रखी हुई सीट को उठाता हुआ डेगुन पर फेंकने वाला होता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और डेगुन कहता है, ये हुई ना बात, अब आएगा असली मज़ा, लेकिन उससे पहले चुप हो जाओ। और ये कहता ही डेगुन उसके मुंह पे फिर से अटैक करता है और इस बार वो मोटा बंदा बिल्कुल नॉक हो जाता है। और डेगुन कहता है, हाँ ये है असली फीलिंग, मैं काफ़ी ज़्यादा रिलीव फील कर रहा हूँ और ये बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए था। बोली इंचार्ज ऑफ बुलिंग, सही में ये है उसका असल मतलब। क्या कैफेटेरिया का ब्रेड सही में इतना बढ़िया है। और वो मोटा बंदा कहता है, क्या। और डेगुन फिर कहता है, मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ, आखिर वो कितना ही डिलीशियस होगा कि तुमने ऐसा फज़ क्रिएट किया उसके पीछे। जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ ब्रेड लेके आओ। और वो मोटा बंदा कहता है, हे क्या तुम सच में ये करवाना चाह रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कौन है। और डेगुन कहता है, क्या तुम क्या कर रहे हो। और वो मोटा बंदा कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने हम दोनों को पकड़ लिया और ये बस यहीं ख़त्म हो जाएगा। हम क्लास लीडर नहीं हैं, वो काफ़ी डरावना है। तभी एक और बंदा क्लास में एंटर करता है और कहता है, वो मोटा बंदा कहता है, वो जल्दी ही यहाँ आ जाएगा और तुम ख़त्म हो जाओगे। और तभी वो बंदा एंटर करता है और मोटा बंदा कहता है, मानो। और हमें दिखाया जाता है कि मानो यानी उस क्लास का लीडर वहाँ उन दोनों की ऐसी हालत देखता है और डेगुन से कहता है, हे तुम, ये सब क्या है, क्लास रिसेप्शन, क्या अब ये ऐसा रहेगा। और डेगुन मानो की तरफ देखता हुआ कहता है, तो अच्छा ये है वो जिसकी तुम बात कर रहे थे, ये है तुम्हारी क्लास का लीडर। कि क्लास का वो लीडर मानो अब क्लास में एंटर करता है और वो डेगुन को देखकर कहता है, तो ये तुम अपने ट्रांसफ़र के पहले ही दिन क्या हड़कंप मचा रहे हो। और वो अपने चेले पंटरों से कहता है, ए तुम, क्या तुम दोनों इस अकेले बंदे से हार गए, शर्म की बात है। और उन दोनों बंदों के मुंह पे शर्म दिख रही होती है और वो डेगुन की तरफ देखकर मन में कहता है, आखिर ये बिल्कुल ठीक कैसे हैं, क्या ये थोड़ा सा भी, क्या इसे बिल्कुल चोट नहीं आई, तुम लोग इसे एक सिंगल हिट भी टच नहीं कर पाए। और बाकी दोनों बंदे अब वहाँ से हटने लगते हैं क्योंकि मामला थोड़ा सीरियस होने वाला होता है। और मानो कहता है, तुम्हें अपने पहले दिन सबसे घुल मिलकर रहना चाहिए, लेकिन नहीं, देखो ये सब क्या है। और वो दोनों बंदे साइड हो जाते हैं और वो मानो को सपोर्ट करते हुए कहते हैं, और उनको भी अब कहीं ना कहीं ये डाउट हो रहा होता है कि मानो डेगुन से जीत पाएगा या फिर डेगुन उसे भी हरा देगा। और तभी मानो बाकी सभी बंदों की तरफ देखकर कहता है, हे तो कौन फाइट करने वाला है, मैं लड़ने नहीं वाला। और जब वो ये सब कह रहा होता है तो डेगुन उसकी हर एक पोजीशन को, उसके हर एक मूव को स्टडी कर रहा होता है और वो मन में कहता है, तुम कह तो रहे हो कि तुम फाइट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी अपने उस लैग को देखो, तुमने अपने लैग के बीच काफ़ी गैप रख रखा है और तुम धीरे धीरे मेरी तरफ चल के आ रहे हो, तुम्हारे शोल्डर भी काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं, लेकिन तुम
ऐसी पोजीशन में हो कि तुम उन्हें किसी भी टाइम स्ट्रेच कर सकते हो। तुम शांत तो हो, लेकिन तुम इसी के कारण किक बॉक्सिंग का स्टैंड ले रहे हो। ये मुझे कभी भी अटैक कर सकता है। और तभी वो मोटा बंदा कहता है, ट्रांसफ़र स्टूडेंट सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास मानो के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो तुम कभी भी नहीं जीत सकते। मानो हम सबसे बहुत ज़्यादा अलग है, वो हमारी तरह नहीं है। तो और वो बाकी बंदों से कहता है, तो जाओ कुछ पॉपकॉर्न लेके आओ, क्योंकि अब मज़ा शुरू होने वाला है। और वो मोटा बंदा अभी भी बाकी क्लासमेट्स को डरा रहा होता है। और तभी डेगुन उसको घूर कर देखता है और वो कहता है, रहने दो। और इससे साफ पता लग रहा था कि वो मोटा बंदा डेगुन से थोड़ा डरने लगा है। और डेगुन से लड़ने के बाद अब वो थोड़ा कम ही फालतू बोल रहा है। और तभी मानो मन में कहता है, क्या क्या ये सारे बच्चे अब होजों की बिल्कुल कदर नहीं कर रहे? क्या इन्होंने इससे डरना छोड़ दिया है इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट की वजह से? और फिर वो डेगुन से कहता है, चलो लड़ने से पहले ये बेसिक मैनर्स हैं कि हम एक दूसरे को अपना अपना नाम बताएं। तो शुरुआत मैं करता हूँ। मैं हूँ मानो, तो तुम्हारा नाम क्या है? और डेगुन कहता है, अच्छा हाँ, मेरा नाम है क्वान डेगुन। और जैसे ही वो नाम बोल ही रहा होता है तभी मानो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि डेगुन उसको अभी तक स्टडी कर रहा था, डेगुन को ये यकीन था कि मानो अचानक से उस पर अटैक करेगा और वो उसके लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन फिर भी मानो का स्टैंड देखकर बिल्कुल पता नहीं लग रहा था कि अभी वो किक करेगा या फिर उसे पंच करेगा। लेकिन तभी डेगुन को आइडिया लग जाता है कि वो उसे किक करने वाला है। लेकिन जिस जगह पे किक करने वाला है वो जगह काफ़ी खौफनाक होने वाली थी उसके लिए, क्योंकि अगर वो हिट डेगुन को लग जाती तो डेगुन कहीं का नहीं रहता और डेगुन की फ्यूचर भी कहीं का नहीं रहता। मानो वो एक ऐसा अटैक था जो कि आगे की पूरी ब्लड लाइन को ख़त्म कर सकता है। उस अटैक में इतनी पावर है और डेगुन के भी पसीने छूट रहे होते हैं कि अब वो आखिर वो चीज़ डिफेंड कैसे करें। लेकिन जैसे ही डेगुन उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है तभी मानो अपना स्टैंड बदलता है और वो उसको पंच मारने जा रहा होता है। लेकिन डेगुन पर रिएक्ट नहीं कर पाता और वो पंच डेगुन को लग जाता है। और ये देखकर मानो कि वो दोनों चेल चपंटर काफ़ी खुश होते हैं और मोटा वाला कहता है, जैसा कि हमने मानो से एक्सपेक्ट किया था। और वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, सच में मानो हमसे बहुत ज़्यादा अलग है। भले ही सब इसकी फाइटिंग को जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अब कौन सा अटैक होने वाला है। और ख़ासकर कि ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट जिसको इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। और तभी मानो डेगुन पर फिर से अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी डेगुन अपने लेग से उसके लोअर लेग पर अटैक करता है और मानो अपना बैलेंस खो रहा होता है। तभी डेगुन मानो का कॉलर पकड़ता है और उसे उठा के दूर दीवार में फेंक देता है। और ये चोट काफ़ी ज़्यादा थी और ये अटैक मानो को नीचे गिराने के लिए काफ़ी था। और डेगुन से कहता है, हाँ, इस सॉन्ग को देखो, क्यों अब आया मज़ा? और मानो कहता है, ये क्या था, तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आया। और वो येलो वाला बंदा कहता है, आखिर इसने ये कैसे किया? मानो के अटैक को प्रेडिक्ट कर ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है। और तभी मानो फिर से अपना किक बॉक्सर वाला स्टैंड लेता है और वो डेगुन से कहता है, इसे सिर्फ एक जोक की तरह समझना, क्योंकि अब असली गेम शुरू होने वाला है। और डेगुन काफ़ी बोर सा हो रहा होता है और कहता है, हाँ चलो जल्दी से ही शुरू करो। और तभी मानो अपनी आसपास की चीज़ें उठाता है और डेगुन पे फेंकने लगता है उस पर अटैक करने के लिए। और जैसे ही डेगुन इनसे बचता है तभी मानो डेगुन के और करीब आ जाता है उसको क्लोज रेंज से वार करने के लिए। और सच में वो काफ़ी तेज था, उसकी एजिलिटी डेगुन के भी होश उड़ा रही थी। और डेगुन कहता है, आखिर ये बंदा कितना तेज़ है। और मानो डेगुन पर अटैक करने लगता है। लेकिन जैसे तैसे डेगुन उसके सारे मूव्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उससे बच रहा होता है। और मानो का पारा हाई हो रहा होता है कि कैसे अब उसका एक भी पंच डेगुन को टच तक नहीं कर पा रहा और डेगुन कैसे उसके हर एक पंच से बच रहा है, चाहे वो किक हो, उसका पंच हो या फिर कोई और अटैक। और तभी मानो फाइटिंग से रुककर चिल्लाता है, रुक जाओ, ये बंदा मेरा अपोनेंट है।
और तभी डेगुन हैरान होता है और कहता है क्या मुझ पर कोई और अटैक करने वाला है। और वो जिधर मानो चिल्ला के बोल रहा था उधर की साइड देखता है, लेकिन वहाँ तो खाली कुछ बंदे उनकी फाइट देख रहे थे और कोई अटैक नहीं था उधर से। और तब हमें समझ आता है कि ये मानो की एक चाल थी डेगुन का ध्यान भटकाने के लिए और उस पर ज़ोरदार अटैक करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है कि अब मानो उस पर चार्ज करता है, लेकिन डेगुन अपने रिफ्लेक्स से उसे फिर से ब्लॉक कर लेता है। और सच में डेगुन काफ़ी कम समय में भी उसके अटैक्स को ब्लॉक भी कर पा रहा है और उस पर काउंटर अटैक भी कर रहा है। और तभी डेगुन मानो से कहता है सच में ये काफ़ी बेकार चाल थी, तो क्या तुम्हारा जोक अब खत्म हो गया है। और मानो कहता है नहीं। और फिर डेगुन कहता है तो अच्छा अभी ये ख़त्म नहीं हुआ तो अब मैं इसे ख़त्म करूँगा। और अब उसकी बारी होती है मानो पर अटैक्स बरसाने की। और वो एक पंच मारता है जिससे मानो की नाक से मुंह से खून बहने लगता है। और अब वो उस पर पंच किक्स की बारिश करने लगता है जिससे मानो ज़मीन पर गिर जाता है। और डेगुन उसकी ऐसी हालत देख के कहता है आखिर ये सब लोग क्या साबित करना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुमसे फाइट करूं, लेकिन तुम लोग फिर भी मेरे ऊपर आए और अब तुम इतनी बुरी तरह से पिट रहे हो। और उन सबको पिटता हुआ देखकर पूरी क्लास अभी काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि अभी तक उनकी क्लास में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मानो और उसकी गैंग को एक उंगली भी टच कर पाए। लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा बंदा है जिसने ना कि उन्हें सिर्फ छुआ बल्कि उनकी हालत ही बदतर कर दी है। इसके बाद डेगुन मानो को उठाने लगता है और येलो और मोटे वाले बंदे से कहता है हे इसे उठाओ और इसे जल्दी से इन्फर्मरी लेकर जाओ, कहीं ये यहीं न मर जाए। और उसके बाद मेरे सामने खड़े होना आके। और ये सुनकर वो दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि अब तो उनकी वाट लगने वाली है। इसके बाद हमें वो प्रोजेक्ट वाली लेडी दिखाई देती है जो डेगुन की हरकतें उसकी क्लास के बाहर से देख रही होती है और कहता है और वो मन में कहती है डेगुन ये तुम्हारा पहला इम्पोर्टेंट दिन था और मैं अब तुम पर ऐसी नज़र रखने वाली हूँ और तुम्हारी परफॉर्मेंस को एनालाइज करूँगी कि आगे तुम आगे फ्यूचर में क्या करते हो और हमारी कैसे हेल्प करते हो। और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बारे में दिखाया जाता है कि एक लड़की उस लेडी को देख रही होती है और कहती है ये औरत मुझे यकीन है कि मैंने इसे डायरेक्टर ऑफ प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑफ द फाउंडेशन के यहाँ देखा हुआ है, मैंने इसे डायरेक्टर के साथ देखा हुआ है, आखिर इसका स्कूल में क्या काम है। इसके बाद हमें फिर से डेगुन की क्लास दिखाई जाती है और डेगुन उन तीनों बंदों से अब कहता है स्कूल एक पढ़ने की जगह है, तुम जानते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये बचकानी हरकतें करना बंद करो, ये वीक को बुली करना और बाकी सब चीज़ें। और ये येलो वाला बंदा कहता है हे आखिर ये बुली क्या होता है, आज के टाइम पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मैं तो बस उनसे थोड़े से मज़े लेता हूँ। और डेगुन उससे काफ़ी गुस्से में अब कहता है ये तुम पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ या दोस्त। और येलो वाला बंदा कहता है चलो चलो हम दोस्त बनते हैं। और इसके बाद डेगुन उस मोटे वाले बंदे से कहता है और तुम ब्रेड शटल मेकर, तुम आगे से किसी को ऑर्डर नहीं दोगे अपनी उस ब्रेड को मंगाने के लिए, समझ में आई। और वो मोटा बंदा भी उससे एग्री करता है, लेकिन डेगुन उसे ऑर्डर आने के लिए कहता है और हाँ और किसी बंदे से अपना कुछ भी सामान मंगाने की ज़रूरत भी मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद वो पूरी क्लास से कहता है अगर इनमें से कोई भी तुमसे कुछ भी तरह का काम करवाता है या तुम में से किसी को भी परेशान करता है तो तुम मुझे बताना, फिर मैं देखता हूँ इनका क्या करना है, मैं इनको तोड़ के फिर से असेंबल कर दूँगा और एक न्यू पर्सन बना के रख दूँगा। और वो क्लास के बच्चे उसकी ये साइड देखकर मन में कहते हैं ये देखने से तो काफ़ी स्कैरी लगता है लेकिन ये काफ़ी स्वीट भी है। और अब हमें यकीन है कि क्लास का एटमॉस्फेयर ज़रूर बदल जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेगुन और मानो की फ़ाइट की वीडियो पूरे स्कूल में सर्कुलेट हो गई होती है और बाकी सारी क्लासेस भी उस वीडियो को देख रही होती हैं। और अब वो धीरे धीरे करके बड़े बड़े बुलीज़ के पास भी जा रही होती है और अब उन्हें पता लगता है कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट आया है जो सच में काफ़ी अच्छी फ़ाइट करना जानता है।
और अब डेगुन के चर्चे पूरे स्कूल में धीरे धीरे फैलने लगते हैं। और इसी बीच हमें एक क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ वही वीडियो देखी जा रही होती है और उनमें से कुछ बंदे डेगुन को काफ़ी प्रेस कर रहे होते हैं और कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ लक बाई चांस था और अगर वो मेरे सामने आ जाए तो वो बिल्कुल टिक भी नहीं पाएगा। और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, आखिर हम मानो से और एक्सपेक्ट करते भी क्या हैं, वो सिर्फ कैप्टन बना हुआ है क्योंकि वो अपनी एक डर्टी ट्रिक्स करना जानता है। तभी दूसरा बंदा कहता है, वो सैंगबो के सामने कुछ भी नहीं है, सैंगबो उसे आराम से कुचल देगा। और तभी वो पहले वाला बंदा कहता है, तो क्या अब मुझे जाकर कंडीशंस का मुआवजा लेना चाहिए, तो पंचिंग बैग कहाँ है। तभी एक दूसरा बंदा आता है और कहता है, सैंगबो मैं यहाँ हूँ। और सैंगबो उससे कहता है, तो अच्छा आज के पंचिंग बैग तुम हो। और हमें पता चलता है कि इस क्लास में भी बुली और वीक का वही रिश्ता है जो अभी डेगुन की क्लास में था। और वो सैंगबो उस दूसरे वीक बंदे को मारने लगता है, उसे पंचिंग बैग बना के रख देता है। और उसको मारने के बाद वो बाकी बंदों से कहता है, जाओ लंच के लिए मेरे लिए सैंड बैग लेके आओ, मुझे थोड़ा वार्म अप करना है उस ट्रांसफ़र स्टूडेंट से मिलने से पहले और अपनी कुछ ट्रेनिंग भी करनी है। इसके बाद हमें स्कूल का नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हमें डेगुन की क्लास दिखाई जाती है जहां उसके टीचर क्लास को पढ़ा रहे होते हैं। और डेगुन अपने मन में कहता है, पास्ट के डेगुन मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि तुम क्या जी रहे थे और तुम इस सब से फेमिलियर नहीं थे। लेकिन मेरा यकीन करना, आज जब मैं पूरी क्लास के साथ यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रहा हूँ, ये सच में उस समय से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जब मैं अकेले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था। और यकीन मानो मैं इसमें बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ सच में काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। भले ही यहाँ बुली की कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपने पास्ट की गलतियों को भुलाकर अपने फ्यूचर पर फोकस करना और उसे और बेहतर बनाना। अब ये एक नया डेगुन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी क्लास का टीचर वहाँ से जा रहे होते हैं और वो कहते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है, ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा है वो इरेज कर देना, जिसकी भी आज वीकली ड्यूटी है। इसके बाद डेगुन मिंसू से कहता है, मिंसू क्या मैं लंच ब्रेक में वो पहला वाला पार्ट तुम्हारी नोट से कॉपी कर सकता हूँ। और मिंसू उसे हाँ कह देता है। तभी हमें वो मोटा बंदा दिखाया जाता है और वो बासी लेता हुआ कह रहा होता है, मुझे भूख लगी है, तो क्या आज कोई शटल यहाँ नहीं है जो मेरे लिए कुछ खाने को लाए। तभी डेगुन उसे घूर के देखता है और वो बंदा चुपचाप सहम जाता है। और वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, ये पागल हो क्या तुम, जाकर खुद अपना काम करो वरना उसे गुस्सा आ जाएगा। और वो मोटा बंदा उससे कहता है, तुम अपने काम से मतलब रखो। और हमें दिखाया जाता है कि वो येलो बाल वाला बंदा अभी भी किसी की पीठ पे चढ़ा हुआ होता है और वो उसकी पीठ से उतरकर उसे कहता है, हे आखिर मैं तुम्हारी पीठ पे क्यों चढ़ा था, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें एक्सीडेंटली राइड करने लगा था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। इसके बाद वो मोटा बंदा कहता है, सच में यार, जब कोई मेरे लिए खाना लाकर नहीं देता तो क्या मैं इस जगह को स्कूल भी कह सकता हूँ। इसके बाद वो येलो बाल वाला बंदा कहता है, मानो कल अच्छी कंडीशन में नहीं था, क्यों ना हम उससे फिर से बाहर जाकर लड़ें। और वो दूसरी लड़की कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि बाहर जाकर लड़ने से आउटकम डिफरेंट होगा। और वो मोटा बंदा कहता है, मानो तुम जीत सकते हो, क्यों है ना, हमें तुम पे विश्वास है। और वो लड़की कहती है, सच में तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले। और वो लड़की डेगुन के पास जाती है और काफ़ी खुशी से उससे कहती है, हे डेगुन तुम सच में काफ़ी अच्छे लड़े कल। लेकिन डेगुन उसे पहचान नहीं पाता। और वो लड़की कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तुम मेरे साथ आओ, क्या तुम जुजुत्सु सीखना नहीं चाहते। और उसे उसकी वो गैंग देख रही होती है और येलो बाल वाला बंदा कहता है, हे तुमने इसकी टोन देखी, सच में ये तो एक लोमड़ी की तरह है। और ये कैसे उसके पास चले गए और ये कैसे उसके पास जाके उसे सीड्यूस करने लगी। इसके बारे में डेगुन दिखाया जाता है जो उस लड़की से कहता है, जुजुत्सु क्या ये कोई स्टूडियो का नाम है जो यहीं पास में ही है। और वो लड़की उससे कहती है, हाँ ये एक स्टूडियो का ही नाम है, या फिर मैं तुम्हें कुछ और भी सिखा सकती हूँ। और डेगुन उसके साइड में इधर उधर देख रहा होता है और वो लड़की उससे कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो।
और हमें पता लगता है कि डेगुन वहाँ से ब्लैक बोर्ड से वो नोट्स कॉपी कर रहा होता है। और वो लड़की अब समझ जाती है कि डेगुन इधर उधर उसी की वजह से देख रहा था, क्योंकि वो लड़की उसके और ब्लैक बोर्ड के बीच में आ रही थी। और डेगुन फिर उससे कहता है, हे मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारी बातें नहीं सुनी, तो तुम क्या कह रही थी? और डेगुन ये कहता हुआ भी अपने नोट्स कॉपी करना नहीं छोड़ता, वो अभी भी लिखे ही जा रहा होता है। और लड़की मन में कहती है, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो? आखिर तुम लिखना बंद क्यों नहीं कर रहे और मुझसे पूछ क्यों नहीं रहे? और लड़की को अब डेगुन की बात सुनकर गुस्सा सा आने लगता है और वो कहती है, नहीं कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे एक इंसान बनो। और वो वापस उन सभी के पास आ जाती है और उनकी तरफ मुंह बनाती हुई कहती है, तुम लोगों को भी पढ़ाई करनी चाहिए। क्या तुम रिवेंज के बारे में ज़्यादा ही नहीं सोच रहे? अपने काम से मतलब रखो और पढ़ाई लिखाई करो। और इसके बाद मानो कहता है, अब जब तुमने रिवेंज की बात करी है तो इसने कल मुझे हराया था, तो क्या इसका मतलब यही है कि अब ये क्लास 1 का लीडर है? क्यों, है ना? तो इसका मतलब ये है कि किम म्यूंग जुंग क्लास 2 से और शिम सैंगबो क्लास 3 से दोनों ही इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट से लड़ने की तलाश में होंगे। तो यानी मैं क्लास का नंबर 1 फिर से बन सकता हूँ, और वो भी बिना इससे लड़े। तुम जानते हो कि वो स्ट्रांग है, लेकिन मैं उन्हें हरा चुका हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं मानते कि वो मुझसे हार चुके हैं। और वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम सच में पागल हो, मानो तुमने अपनी स्किल से उन्हें नहीं हराया था, वो एक अलग ही मसला था। और मानो कहता है, कुछ भी हो, अगर उनमें से कोई भी ट्रांसफ़र स्टूडेंट को हराता है तो हम उनके नीचे दब जाएंगे, और सच में ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और तभी उनकी क्लास में क्लास 3 का सैंगो एंटर करता है। वो मानू की तरफ देख के कहता है, मानू क्या तुम ठीक हो? और मुझे कहना चाहिए, क्या तुम जिंदा हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और उसको देखकर वहाँ वो बंदे बिल्कुल खुश नहीं होते। और येलो बाल वाला बंदा कहता है, देखो इसके चेहरे पे स्माइल तो देखो, कितना खुश है ये, ज़रूर इसे कल की बात का पता लग गया है। सच में मेरा तो मन करता है कि मैं इसे अभी यहीं पीट दूँ। तभी सैंगो क्लास में एंटर करता है और मानू से कहता है, तुम्हें कल रात तो नींद नहीं आई होगी मानू, क्यों, है ना? क्योंकि तुम कल पिटने के साथ ही सो गए थे। तभी वो मोटा बंदा उससे कहता है, तो क्या क्या तुम यहाँ पे हमें चिढ़ाने आए हो? और मानो उसे शांत कराता है और कहता है, रुक जाओ। और मानो अब खुद उठता है और कहता है, अगर तुम मुझसे यहाँ लड़ने आए हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें फिर से तुम्हारे बिस्तर पर लपेट दूंगा। मैं तुम्हें फिर से काफ़ी बुरी तरह हराऊंगा। और उसके हाथ में पेन भी होता है। और सैंगबो के थोड़े पसीने छूटते हैं और कहते हैं, तुम हाथ में वेपन कैरी करते हो और ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हो, और ये मत भूलो कि तुम अपनी पिछली फाइट से अभी भी जख्मी हो। और मानो उससे कहता है, चुप रहो, क्या तुम चाहते हो कि इस पेन से मैं तुम्हारा सर खोल दूँ? और वो दोनों इतना लड़ी रहे होते हैं। तभी डेगुन कहता है, यार इतना ज़्यादा शोर है, मैं स्टडी नहीं कर पा रहा, तुम बहुत शोर कर रहे हो। और वो मोटा बंदा तब उससे कहता है, लेकिन ये तो लंच टाइम है। और मानो कहता है, अरे हाँ यार, मुझे भी शायद पढ़ना चाहिए। और सैंगबो से देखकर कहता है, तो क्या यही है वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट, वो पंक जो कल मानो से लड़ा था? और वो मानो की तरफ देखकर कहता है, तुम ध्यान रखना कि अब ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट ख़त्म हो चुका है, अब ये हमसे नहीं बच पाएगा। और मानो का वो मोटा बंदा मुंह बनाता हुआ कहता है, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद, सच में मैं तुम्हारी वजह ट्रांसफ़र स्टूडेंट को ज़्यादा चीयर करूँगा। और मानो भी उससे सहमत होता है। तभी सैंगबो डेगुन के करीब आता है और वो अपने साथी से बोलता है, क्या यही वो है? और उसका साथी कहता है, मुझे भी यही लगता है, वीडियो से देखने पर तो ये बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन फिर भी शायद यही वो है। और सैंगबो उससे कहता है, क्या ये कोई नर्ड है, ये पढ़ाई क्यों कर रहा है? और उसका साथी उससे कहता है, और सैंगबो डेगुन के और पास आके कहता है, हे हे क्या कर रहे हो तुम ये? और डेगुन धीरे धीरे कुछ बोल रहा होता है जो कि सैंगबो को समझ नहीं आ रहा होता। और वो और तेज चिल्लाकर डेगुन से कहता है, तुम्हें तेज कहना चाहिए, जैसा तुम अभी थोड़ी देर पहले भी चिल्ला रहे थे, लेकिन अब तो तुम बिल्कुल गूंगे बन चुके हो, क्या हुआ तुम्हें? और वो अपने साथी से कहता है, देखा ये तो काफ़ी डरा हुआ है, कुछ कह भी नहीं पा रहा।
और उसका साथी भी डेगुन से कहता है, क्या तुम डर गए हो? और सैंगबो अपने साथी से कहता है, क्या इसे लगता है कि ये कोई किंग है? और देखो इसे, ये नोट्स बनाने में कितनी मेहनत कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि जब तुमसे कोई बोल रहा हो तो तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए? और वो डेगुन के नोट्स पकड़ने ही वाला होता है तभी डेगुन उसका हाथ पकड़ के उसको काफ़ी ज़ोर से दबोचने लगता है। और सैंगबो को काफ़ी दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है, नहीं नहीं रुक जाओ प्लीज़, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, रुको रुको। और डेगुन उससे कहता है, मुझे ब्रेक टाइम में ये नोट्स फिनिश करने होंगे, तो अगर तुम अपने हाथों को खोना नहीं चाहते तो यहाँ थोड़ी देर बाद आना। क्या तुम समझ गए? और सैंगबो रोता हुआ कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और डेगुन उसके हाथ छोड़ देता है और कहता है, ठीक है अब यहाँ से जल्दी चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग बदले। और सैंगबो वहाँ से अब जाने लगता है और अपने साथी से भी कहता है, चलो यहाँ से। और उसका साथी अभी भी कहता है, सही में हम ऐसे ही जा रहे हैं? और वो वहाँ से मुड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो वापस मुड़ता है और डेगुन पर अटैक करने लगता है और कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम नोट बना रहे हो या कुछ भी, अब तुम नहीं बचने वाले। और इससे पहले कि वो डेगुन पर अपना अटैक पूरी तरह से कर पाता, डेगुन उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है और उसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। और डेगुन इस बार खुद अटैक करता है और उसके मुंह पर सीधा एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे वो हक्का बक्का हो जाता है बिल्कुल। और अब वो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसे कुछ होश नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। और उसका साथी उसे उठाने लगता है, म्यूंगजूंग उठो, क्या तुम ठीक हो? तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे? तुम्हारा दिल तो धड़क रहा है लेकिन तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे? और तब डेगुन कहता है, म्यूंगजूंग क्या ये क्लास 2 का लीडर है? और उसका साथी कहता है, हाँ। और डेगुन कहता है, मैं इसे ही ढूंढ रहा था, लेकिन ये तो खुद इम्पेशेंट है, ये तो खुद यहाँ आ गया, इसको लेकर जाओ और जब ये उठे तो मुझे बताना। और हाँ, किसी के साथ पंगे लेने की कोशिश मत करना, अगर हम फिर से मिले तो ये ख़त्म होने वाला है। और उसका साथी म्यूंगजूंग को वहाँ से उठाकर ले जाता है और पूरी क्लास ये देखकर काफ़ी हैरान होती है और खुश भी, कैसे उसने एक और बुली को शामत लगा दी और उनकी क्लास अब थोड़ी और सेफ हो गई, क्योंकि अब दूसरी क्लासेस के बुली भी उनकी क्लास में आने से थोड़ा डरेंगे। और इसके बाद डेगुन मन में कहता है, क्या मैंने क्लास 2 की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया? सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान था, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा। और म्यूंगजूंग की ऐसी हालत को देखकर मानो और उसकी गैंग भी काफ़ी हैरान होती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सी देर में क्या हो गया। क्या सही में डेगुन ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया? और वो मोटा बंदा कहता है, हे अब मुझे लगता है कि हमें शायद इसे माफ़ कर देना चाहिए और अपने रिवेंज के बारे में भूल जाना चाहिए। और मैंने तो सोच लिया है कि मैं इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को माफ़ कर रहा हूँ। और येलो बाल वाला बंदा भी कहता है, मैं भी सोच रहा हूँ कि अब मैं बुली बनना छोड़ ही दूँ और पढ़ाई पर फोकस करूँ। और तभी उनकी क्लास में एक और बंदा एंटर करता है और वो मानो से कहता है, हे मानो, क्या मैंने ये सही सुना? और वो मोटा बंदा कहता है, ये क्या ये डेजा वू है? तुम यहाँ लाइन में लगने आए हो? और मानो कहता है, सच में तुम लोग तो अब मुझे परेशान कर रहे हो। और वो बंदा उससे कहता है, क्या हुआ यहाँ? और वो मानो को वहीं छोड़कर थोड़ा और आगे बढ़ने लगता है और वो डेगुन की सीट पर जा खड़े होते हैं और उसे ही देख रहे होते हैं। और अब डेगुन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है और वो कहता है, चलो नोट सब अगली बार ही बनाएंगे।